भाई आज मैंने 21 दिसंबर को एक वीडियो देखा जिसमें बांग्लादेश में कोई दास दास नाम का इस निंदा करके उसको जला दिया गया भाई। तो मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू और थी रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, फिर भी बांग्लादेश एक छोटा कंट्री और पाकिस्तान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। तुम लोग बैठे हो भाई और हिंदुओं को तुम ही ठिक्का ले रखे हो। आज इतने सालों से राज कर रहे हो भाई और मुसलमान कंट्री में जाकर रिवार्डे भी जीत लेते हो भाई। अब भारत में सिखाते हो कि हिंदू मुसलमान दुश्मन, मुसलमान दुश्मन। अरे भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। या देश को बेच रहे हो भाई बीजेपी सरकार भाई। एक दास को, इतना बड़ा भारत कंट्री एक दास को नहीं जान बचा पाया तो भाई वो भारत के हिंदुओं को जान बचाएगा भाई। बांग्लादेश में बोलते कि वो इस निंदा कानून के लेके उसको जला दिया। अब भारत के किसी नेता के चू भी नहीं बोला भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं गया था किशनगंज बीएसएफ कैंप पे था वहाँ भाई। तो मैं खड़ा था तो वहीं बातचीत आपस में कर रहे तो मैंने बोला भाई इस देश को भाई आईपीएस आईएएस बनने से कोई फ़ायदा नहीं है और ना वैज्ञानिक बनने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ भाई देश चलाता है गधे देश चलाते हैं और पढ़े लिखे यहाँ नौकरी का आईएएस आईपीएस बनते हैं जो काबिल होते हैं भाई। अब भारत के किसी भी देख लो भाई, मुख्यमंत्री चाहे सीएम पीएम जितने बने सब गधे बने इस देश के भाई। कोई काम के नहीं करते। वो महान है, महान, मैं किसी को महान नहीं मानता। इस देश का एक ही पीएम था महान, वो शास्त्री जी थे भाई। कभी देश को झुकने नहीं दिए, ना अमेरिका को आगे ना किसी को आगे। यहाँ तो लंड चाटने जितने पीएम लंड कभी कहते हैं कि हमारा दोस्ती अमेरिका, उसी हम लंड है इसलिए अमेरिका को चाटने लगे। हम तो कोई प्रधानमंत्री बन कहता है कि हम तो रूस के लंड चाटने लगे भाई। रूस से हमारी दोस्ती भाई, दोस्त बन जाता है भाई। और चाइना को तो शुरू से किसी बने चाइना दुश्मन, चाइना दुश्मन। पता नहीं चाइना क्या बिगाड़ रखा भारत को भाई। एक 62 में गोलाबारी हुआ था भाई। और तो अमेरिका ने तो भारत को भाई 71 में पूरा हथियार ही, 100 गोला बारूद ने टो ही आ गया था मारने भाई। फिर भी अमेरिका दोस्त हो जाता है कभी कभी भारत का भाई। समझ गए भाई। देख भाई भारत के लोग चाहे पाकिस्तान के लोग, देख तुम दोनों को नेता ये लड़वाते हैं अपनी कुर्सी के लिए। तुम भी पाकिस्तानी पागल और भारत के भी पागल और बांग्लादेश वाले भी पागल लोग भाई। ये सब नेताओं हम लोग लड़ाते। अब बता, क्रिकेट को बेच दिया भाई। T20 को इनको भारत के को खिलाड़ियों को जो 19 सालों को एशिया कप चल रहा है भाई बच्चों का यूएई में, तो देख भाई भारत हार गया। वही पाकिस्तान को बुरी तरह भारत ने पिटा। आज भारत उससे बुरी तरह हार गया भाई। आप बताओ ये कप बेचा गया है कि नहीं भाई? जिस तरह इस देश को बेचा जा रहा है भाई, तो कप बेचा जा रहा है कि नहीं भाई? यही तरह मेरे को लग रहा है ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था भाई वर्ल्ड कप, उसको भी कप बेच दिया गया था भाई। अब राइजिंग कप, एशिया कप चल रहा था ओमान में, वहाँ भी देखो भाई कितना घटिया कप्तानी करके कप को पाकिस्तान को बेच दिया गया भाई। समझ गए भाई। तो ये देश में आप बताइए, यही से भारत के नेताओं और इजराइल के नेताओं में अंतर है भाई। इजराइल का नेता पढ़े लिखे बनते हैं, यहाँ गधे नेता बनते हैं। जो देश के सबसे गधा घटिया आदमी लोग होते हैं वो नेता बन जाते हैं, वो देश चलाते हैं। उसी तरह अमेरिका में जब बराक ओबामा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति ठीक था भाई, अमेरिका ठीक चल रहा था। लेकिन इसके बाद भाई सब गधे बने अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी गधे ही चला रहे अमेरिका को भी। यही कहानी है भाई। भारत में भाई गधे नेता बनते हैं और पढ़े लिखे नौकरी उनके पीछे फाइलें लेके ढोलते हैं भाई। तो आईपीएस आईएएस बनने से क्या फ़ायदा भाई? फौज की नौकरी करने से क्या फ़ायदा भाई? इतने सालों से सर काट रहे हैं पाकिस्तान, तो तुम वो अपने सेना में जो अपने बच्चों को मरवाने के लिए भेजोगे भाई? हम एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ में जा रहे हैं। यहाँ भैया सब बेवकूफ़ हैं भाई। समझ गए? क्योंकि बेवकूफ़ चलाने वाला इस देश को बेवकूफ़ हुए और तुम भाई पढ़े लिखे होकर सेना पर जाकर देशभक्ति के लिए मरवाएंगे बेवकूफ़ हैं। यही इस देश की कहानी है। इस देश में भैया फौज में मत जाओ, चुपचाप प्राइवेट ही नौकरी करो और झूठ मूठ के फिल्मा देख के, बॉर्डर तो धुरंधर फिल्मा, ये सब राजनीति से प्रेरित है
और कुछ नहीं ये सब रखा देश भक्ति भक्ति में, सब बेवकूफ़ बनाने वाली है भाई।